इजराइल अवैध कब्जा जमा कर बैठा है। भारत के मुसलमान का फिलिस्तीन के मुसलमान से क्या लेना देना? नहीं, वही रिलेशन है जो आपका बेंजामिन नेतन्याहू से है। देखिए, मिस्र भी बॉर्डर नहीं खोल रहा, जॉर्डन भी नहीं खोल रहा। और पाकिस्तान बनने में सबसे बड़ा रोल तो यूपी बिहार के मुसलमानों का था, मगर इस्लामिक ब्रदरहुड पे बने हुए पाकिस्तान ने यूपी के मुसलमानों को नहीं एक्सेप्ट किया, उन्हें मुहाजिर कह के भगा दिया और उनके साथ अत्याचार किया। मैं पूछना चाहता हूं, आपका फिलिस्तीन से क्या लेना देना भाई? लेना एक ना देना दो, उनके लिए भिड़े पड़े तो वो बात याद आती, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें, और हिंदुओं को जातियों में तोड़े पड़े। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया। इस आतंकवादी हमले में औरतों, बच्चों, बुजुर्गों सहित 700 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। दोस्तों, इसके बाद गाजा पट्टी में इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हवाई कार्रवाई की और रॉकेट दागे। दोस्तों, इजराइल की कार्रवाई को 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। दोस्तों, इस कार्रवाई में हमास के कई आतंकी मारे गए हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर दुनिया के तमाम देश या संगठन दो धड़ों में बंट चुके हैं। कोई देश हमास के सपोर्ट में खड़ा है तो कोई देश इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है। दोस्तों, हमारा देश इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है, लेकिन हमारे देश में कई लोग या कई संगठन ऐसे हैं जो हमास के सपोर्ट में खड़े हैं। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और एआईएम पार्टी की तरफ से असीम वकार हैं। दोस्तों, वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात कही थी, आप ही के नेता थे। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल अवैध कब्जा जमा कर बैठा है और इजराइल को अपना अवैध कब्जा खाली करना होगा। ये आप ही के नेता का बयान है, हमारा नहीं है सर। अरे सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, यही बात अभी आपने, भारत के मुसलमानों का फिलिस्तीन के लोगों से क्या लेना देना है, बताइए ना। खामखा क्या लेना अल्लाह मचा रहे हैं। मैं एक चैनल पर बैठा था, वो कहने लगे जो भी बीजेपी का इसका इजराइल का इसका फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है उनको सबको निकाल देना चाहिए। अच्छा, तो मैंने कहा रूस को निकाल दो G20 से, ईरान को भी G20 से निकाल दो, कतर को भी निकाल दो, सबको निकाल दो, फिर वही बात कर रहे निकाल दो। हैं। मुझे ये बताइए ना, भारत के मुसलमान का फिलिस्तीन के मुसलमान से क्या लेना देना? क्या लेना नहीं, देना? वही रिलेशन है जो आपका बेंजामिन नेतन्याहू से है। अच्छा, समझ गए ना? ये हमारी रिश्तेदारी नहीं है, आपका दीपक हम तो सहयोगी हैं। आपकी क्या रिश्तेदारी है? नेतन्याहू से है, वही रिश्ता हमारा फिलिस्तीन से। अरे कहना क्या चाहते हो? भारत की सरकार ने अभी यह बयान जारी किया है कि हम आजाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीन की हमेशा से वकालत करते आए हैं। तो सुधांशु जी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं वो? तो सुधांशु जी कह रहे हैं, सुना नहीं आपने उनको? सर, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं वही सुधांशु जी से पूछ लीजिए कि क्या ये फिलिस्तीन का समर्थन भारत सरकार कर रही है तो क्या आतंकवादियों का समर्थन कर रही है? हमास आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन के लोग नहीं। असीम वकार साहब, यही तो आप भूल जाते हैं, यही गड़बड़ कर जाते हैं सर, रॉन्ग नंबर टाइप कर देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 1948 से लगातार चलती चली आ रही है। ये इससे पहले, अभी चलो हमास ने हमले किए, इससे पहले भी 7-8 महीने, साल भर, 2 साल पहले इजराइल लगातार गाजा में बम बरसाता रहता है, रॉकेट दागता रहता है, मस्जिद अक्सा पे फायरिंग करता रहता है। इजराइल ने अवैध कब्जा कर रखा है, ये आप भी जानते हैं, बोरा साहब भी जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइए असीम वकार साहब, क्यों इसको आप लोग नहीं मानते हैं या नहीं कहते हैं, ये मुझे नहीं पता। मैं किसी के साथ नहीं हूं सर, मैं अपने दर्शकों के साथ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए, यहूदी धर्म, जूश धर्म, यहूदी धर्म कितना पुराना है? असीम वकार साहब, कहीं पढ़ा है आपने यहूदी धर्म के बारे में? कितना पुराना है? सर, ये धर्मों की बहस नहीं है। नहीं, इसी के आधार पर तो उम्मा हुआ ना सर, इस्लामिक ब्रदरहुड तो उसी से हुआ। अब देखिए, मिस्र भी बॉर्डर नहीं खोल रहा, जॉर्डन भी नहीं खोल रहा। असीम वकार साहब, आपकी पार्टी की बात विदेश वाले भी नहीं सुन रहे, देश में तो सुन ही नहीं रहे। बिल्कुल भाई, इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे खोल देना चाहिए ना उनको। सर, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और शिकागो में यहूदी बड़े बड़े हाथ में होल्डिंग्स लेकर और तख्तियां लेकर बाहर निकल आए। अच्छा, और यहूदी कह रहे हैं कि इजराइल यहूदी स्टेट नहीं है, फिलिस्तीनियों को जुल्म किया जा रहा है फिलिस्तीनियों पे। न्यूयॉर्क के यहूदी तो स्पीच दे रहे हैं, अच्छा, कि अमेरिका हमारे नाम के ऊपर कतलेआम मचाए हुए है, ओपन एयर जेल में मुसलमान मासूम फिलिस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है, ये रोका जाए। ये आप टीवी पे क्यों नहीं चला रहे हैं सर? रुको जरा, सब्र करो। इस्लाम में कितना जबरदस्त भाईचारा है। अभी आपने इस्लामिक ब्रदरहुड की बात कही, अब पहले अपने देश से फिर इजराइल तक जाता हूं। ये पाकिस्तान तो इस्लामिक ब्रदरहुड पे बना था, yes. और पाकिस्तान बनने में सबसे बड़ा रोल
तो यूपी बिहार के मुसलमानों का था। बिल्कुल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल सेंटर था, और यूपी बिहार का मुसलमान जब वहां गया तो मुहाजिर कह के भगा दिया गया। बिल्कुल। आ गए तो आग कब्जा करे ले रहे हैं। और भारत हिंदू ब्रदरहुड पे नहीं बना था, नहीं। मगर पाकिस्तान से पंजाबी और सिंधी हिंदू आया, भारत में रहा, बाकायदा प्रॉस्परस किया। बिल्कुल। मगर इस्लामिक ब्रदरहुड पे बने हुए पाकिस्तान ने यूपी के मुसलमानों को नहीं एक्सेप्ट किया, उन्हें मुहाजिर कह के भगा दिया और उनके साथ अत्याचार किया। अब आते हैं आपके ऊपर, इजराइल और इसके ऊपर। देखिए, बड़ी वाजिब बात कही थी वकार साहब ने। ये बताइए, इजराइल से हमारा क्या लेने देना? हम आपको बताते हैं। इजराइल से हम डिफेंस की टेक्नोलॉजी में मदद लेते हैं, सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी में मदद लेते हैं। एग्रीकल्चर में इजराइल ने क्या अटेन किया है, इसके लिए अगर आप सैटेलाइट की पिक्चर दिन में देखें ना उस मिडिल ईस्ट की, तो केवल इजराइल हरा भरा दिखता है, और अगल बगल का इजिप्ट से लेके, जॉर्डन से लेके, सीरिया से लेके सब रेगिस्तान दिखता है। ये उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है। तो हम मानते हैं हमें उनसे थोड़ी जरूरत है, इसलिए हम बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपका फिलिस्तीन से क्या लेना देना भाई? आपका क्या लेना देना? मतलब मियां खामखा लेना एक ना देना दो, उनके लिए भिड़े पड़े। अरे भाई, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है, और आपकी बात सही है, आज से नहीं 75 साल से चली आ रही है, 1948 से चली आ रही है। हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना फिलिस्तीन से ऊपर? हमने भारत का क्या लेना देना इजराइल से आपको बता दिया। आप बताइए, फिलिस्तीन से कोई एक टेक्नोलॉजी मिलती हो, फिलिस्तीन से आपको कोई आर्थिक सहायता मिलती हो, फिलिस्तीन आपके लिए कभी कोई खड़ा रहता हो, यहां पर कोई स्कूल और वो चलाता हो? कुछ भी तो नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत के अंदर की बात से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, और उनमें जो आपस में लड़ाई है, भारत की सरकार का स्टैंड है असीम वकार साहब कि फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में हम स्वीकार करते हैं, और ये कहते हैं इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा उसका समाधान होना चाहिए। दीपक बोरा साहब डिप्लोमेट रहे, वो इस बात को और बेहतर ढंग से एस्टैब्लिश करेंगे। मगर जब आतंकवाद की घटना होती है और उसके ऊपर चुप रहते हैं, और आज देखिए दीपक जी, कितनी मजेदार बात है, लेफ्ट पार्टी के नेता और मणिशंकर अय्यर गए हैं फिलिस्तीन के दूतावास में फिलिस्तीन का समर्थन करने। अरे साहब, इससे बड़ी तो जहालत हो नहीं सकती। एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां लेफ्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड काम ही नहीं कर सकते, प्रतिबंधित कह दो, कम्युनिस्ट पार्टी का जेल डाल दिए जाओगे भाई। बिल्कुल। और वो क्या है? मुनाफिक हैं कुरान के हिसाब से। वो अल्लाह को नहीं मानते, तो वो काबिले गर्दन जनी हैं, यानी वो भगवान को ही नहीं मानते भाई। इस भगवान उस भगवान को तो छोड़िए, और वो जाके वहां जाके ये कह रहे हैं, तो कम्युनिस्टों के ऊपर तो वो बात याद आती, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। गजब बेइज्जती है। भारत की अंदरूनी राजनीति में इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है, मगर अपनी सहूलियत के हिसाब से चंद कट्टरपंथी वोटों की सौदागरी के लिए भारत के सारे राजनीतिक दल इस विवाद में अकारण अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हीं तरीकों के द्वारा भारत के अंदर भारत की व्यवस्था, शांति व्यवस्था और भारत के मुसलमानों का नुकसान किया गया। अन्यथा अब मैं कह रहा हूं, असीम वकार साहब बता दें कि भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन से क्या मिलता है, भारत सरकार को इजराइल से क्या मिलता है, मैंने बता दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मगर मैं एक और बात भी बताना चाहूंगा दीपक जी, भारत की राजनीति का एक अद्भुत प्रयोग देखिए कि वही पार्टियां, मणिशंकर अय्यर तो कांग्रेस के नेता है ना, जो भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन तक से जोड़ने के लिए दौड़े पड़े हैं और हिंदुओं को जातियों में तोड़े पड़े हैं। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और असीम वकार दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, हमारे देश में जो लोग हमास के सपोर्ट में खड़े हैं, उन पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।